आज हम KCL और KVL देखेंगे। किरचॉफ्स ने दो नियम दिए थे। एक किरचॉफ्स करंट लॉ है जिसको फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड था KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसे सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो KCL जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो इसका सिंपल सा लॉ ये है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक ही बात है, ठीक है। कैसे शून्य होगा? साइन के साथ लो। एंटर, जो नोड पर करंट एंटर कर रही हैं उनको आप पॉजिटिव कंसिडर करें। जो नोड से लीव कर रही हैं अर्थात नोड को छोड़कर जा रही हैं उनको आप नेगेटिव कंसिडर करें। उस केस में जब अपन सबको जोड़ देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। देखो जैसे यहाँ I1 I2 I3 आ रही हैं तो पॉजिटिव लो इनको, I4 I5 नेगेटिव जा रही हैं तो नेगेटिव ले लेंगे। सबको ऐड कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अर्थात समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर वर्क करता है। देखो KVL लगाना सीख लेते हैं। ये एक क्लोज लूप है। इसके अंदर 10 वोल्ट की बैटरी ये है, एक 10 वोल्ट की बैटरी ये है, दो 5 ओम के रजिस्टर लगा रखे हैं। बैटरी से जब बैटरी डिस्चार्ज होती है उस टाइम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होती है। तो यहाँ भी पॉजिटिव से आउट हो रही है, देखो। और पैसिव कोई भी एलिमेंट है उसमें जहाँ करंट एंटर करेगी वो पॉजिटिव होगा, जहाँ से आउट होगी वो नेगेटिव होगा। अर्थात यहाँ पर वोल्टेज का क्या होता है? ड्रॉप होता है। और सोर्स पर वोल्टेज बढ़ता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और यहाँ ड्रॉप होता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ओके, अब अपने को एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर पूरा घूमना है। घूमते हुए किसी भी एलिमेंट का लास्ट वाला वोल्टेज का साइन लेते हुए चलना है और सभी वोल्टेजेस को इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो देखो मैं इस दिशा में घूमूंगा ऐसे, तो मैं यहाँ ऐसे गया तो इसका स्टार्टिंग का साइन माइनस है, लास्ट साइन आया प्लस, तो मैं प्लस को लूँगा, ठीक है। तो +10 इधर गया, स्टार्टिंग का साइन प्लस है, नहीं लूँगा। सेकंड जो साइन है लास्ट का साइन माइनस है तो लूँगा माइनस का V1। यहाँ आया प्लस का 10, यहाँ माइनस का V2 इक्वल्स टू 0। तो प्लस का 10 माइनस का V1 प्लस 10 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। ये तो पॉजिटिव के, इनको तो यहीं रखो। माइनस V1 माइनस V2 को उधर ले जाओ तो प्लस का V1 प्लस का V2 हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 20। V1 की जगह क्या रख सकते हैं? V इक्वल्स टू था I इंटू R। तो इसमें आने वाली करंट कितनी है? I। रजिस्टेंस कितना है? 5। तो 5 इंटू आई, तो वैल्यू होगी 5 इंटू आई। इस तरह V2 में आने वाली करंट I है और रजिस्टेंस 5 है तो 5 इंटू आई V2 की वैल्यू होगी इक्वल्स टू 20। 5 प्लस 5 कितना होगा? 10I इक्वल्स टू 20। तो I की वैल्यू होगी 20/10 तो 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लो। स्टेटमेंट कि किसी क्लोज लूप में सभी विभव या वोल्टेजेस का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0 इन ए क्लोज लूप, है ना। क्लोज लूप के अंदर KCL तथा KVL दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वाले सर्किट को छोड़कर हर एक सर्किट में एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मतलब कहें तो या बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जो सर्किट होते हैं वो वर्क करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ही हो जाते हैं उनके अंदर, जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर इनको अलग अलग सेपरेट ना कर सकें, है ना, इनके म्यूचुअल इफेक्ट को ख़त्म ना कर सकें, वहाँ उस सर्किट को अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, पैरामीटर वाला सर्किट कहते हैं। उनको दूसरा होता है उसको बोलते हैं लंप्ड सर्किट, है ना, लंप्ड पैरामीटर। लंप्ड पैरामीटर का मतलब होता है कि जहां हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर को सेपरेट कर सकें, उनको लंप्ड पैरामीटर वाले सर्किट बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के जो सर्किट हैं, अब उनके अंदर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ नहीं है? नॉन लीनियर
एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए KCL KVL एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए लेक्चर में।